राम राम हरे हरे। आज अंतिम दिवस है व्रत का, दामोदर मास का। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग 7वां श्लोक। क्या था 7वां श्लोक? कुबेर आत्मजोबद्ध मूर्ति यद्वत् तोया मोचितो भक्ति भाजो कितो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रियक्ष न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदर। जैसा कि पहले श्रवण किया हमने, प्रथम श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने यह कहा था, न चान्यम विनेहम न चान्यम, अर्थात मुझे मोक्ष तो नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे अन्य कहने से नवदा भक्ति भी नहीं चाहिए। मतलब क्या? नवदा भक्ति नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा था, मुझे पहले आपके स्वरूप के दर्शन हो जाए। किसमें कहा था? चौथे श्लोक में कहा था। चौथे श्लोक में उन्होंने प्रार्थना रखी है, मुझे आपके स्वरूप के दर्शन हो जाए। 5वें में केवल मुक्कमल के दर्शन हो जाए। फिर 6ठे में क्या वर्णन था कि किस प्रकार से मेरी इच्छा पूरी हो। अभिधेय क्या है? वो नाम कीर्तन। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, कीर्तन क्या उन्होंने। आप सप्तम श्लोक में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? प्रेम भक्ति। अब मांग रहे हैं मुझे प्रेम भक्ति चाहिए। क्यों मांग रहे प्रेम भक्ति? वो विचार कर रहे हैं, जो मेरी डिमांड है, जो मेरी इच्छा है, मनोभिष्ट है, भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के मुखकमल का दर्शन, वो भी साक्षात रूप में, और स्पेशली उनका मुख चुंबन साक्षात रूप में, ये संभव नहीं है। ये बता रहे कि यहाँ पर तो एक ही विचार करने लगे, एकमात्र उपाय है प्रेम भक्ति। क्या उपाय है? प्रेम भक्ति एकमात्र उपाय है। प्रेम भक्ति के बिना जो मेरी इच्छा है ये पूरी नहीं हो सकती। गोपाल, ये अंदर कर क्या नहीं, लड़ाई करें दो बाहर निकाल दो, बाद में करना दो। कहा सुनो, से बाहर आके बैठ जाओ, बाद में कर लेना 9 बजे बाद में। क्या बोल रहा था? क्योंकि उपाय वैदिक भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि सदा है, शब्द सदा। प्रेम भक्ति ही एकमात्र से माध्यम है जिसके द्वारा सदा के लिए भगवान को हृदय में बांधा जा सकता है। और उपाय नहीं कहते हैं मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, क्योंकि कारण क्या है? एक बार दर्शन होने मन की अतृप्ति, उन्हें भय लगा हुआ है। क्या भय लगा हुआ है? यदि भगवान ने एक बार दर्शन दे दिया, दर्शन देके फिर अंदर ध्यान हो जाएंगे, तो फिर मेरी क्या अवस्था होगी? एक गरीब व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए, फिर वो खो जाए, तो क्या अवस्था उसकी होगी? तो सत्यव्रत मुनि बड़े चालाक हैं। मैंने कहा दर्शन दो, दर्शन दे दिया, चले गए। देकर फिर क्या होगा? फिर मुझे अति विरह होगा, मुझे कष्ट होगा। इसलिए कह रहे नहीं, अब मुझे क्या चाहिए? प्रेम भक्ति। अब क्या मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। क्योंकि प्रेम भक्ति मतलब ये हुआ, प्रेम भक्ति यदि प्राप्त हो जाती है, प्रेम भक्ति में अंतर ध्यान नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो मुझे क्या चाहिए? प्रेम भक्ति। फिर स्वयं ही कह रहे हैं, मैं कृष्ण ने कहा भाई तुम्हारी ऐसे औकात है, तुम तो समझते हो तुम्हें प्रेम भक्ति मिल जाएगी?
ऐसी योग्यता तुम्हारी योग्यता ऐसी है, मांग रहे हो जो प्रेम भक्ति प्रदान करो, ऐसे ही कुछ भी मांग लोगे? फिर अब अधिकार देखो ना। इसलिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? कुबेर आत्मजौ। समझे नहीं? अरे होता नहीं होता है। तू मुझे क्यों इतनी चीज क्यों मांग रहा है? तो क्या बोलेगा? क्योंकि आपने उस दिन उसको दिया था ना। क्या बोलते हैं? उस दिन दिया था ना उसको। उसे कैसे दे दिया आपने? साधन को कैसे दे दिया आपने 10,000 रुपया? उसे कैसे दे दिया आपने? तो यहां पर कृष्ण ना कह सके तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी प्रेम भक्ति प्राप्त करने की? क्या तुम समझते हो तुम ऐसे योग्य हो? तब कह रहे हैं तो मैं तो योग्य नहीं हूं, क्योंकि ये पहले ये काम आप कर चुके हैं। अर्थात कुबेर के आत्मज जो पुत्र थे महाअपराधी थे। कुबेर के पुत्र अपराधी थे। क्या अपराधी थे? क्या अपराध किया था उन्होंने? वैष्णव अपराध किया था उन्होंने एक प्रकार से। नारद जी परम वैष्णव, उनकी अवज्ञा की थी उन्होंने। क्या था ना, वो नग्न होकर स्नान करते थे। ये तो पाप है। नंगे होकर स्नान कर रहे थे, अपराध नहीं कर रहे थे। नंगे होकर पानी में स्नान कर रहे थे, ये पाप का अपराध नहीं चाहिए। तो अपराध कहां पर हुआ? नारद जी को बाहर कर रहे थे, अरे ये साधु ऐसे ही है, हटो इतनी डरने की जरूरत नहीं। ये बना वैष्णव का। तो इसलिए क्या है, परम अपराधी कुबेर के जो पुत्र थे कोया मुक्ति, तो आपने उनको पापों से अपराध से मुक्त किया ही किया। साथ ही प्रेम भक्ति भादो मैंने और उनको अपराध से मुक्त किया ही किया, उनको प्रेम भक्ति ही प्रदान की। उन्होंने पूछा, भगवान ने प्रेम भक्ति प्रदान करने से क्या लक्षण है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अपने धाम में लेके चले गए। कहा ले गए? धाम में लेके चले गए। तुम्हारा उन्होंने पूछ लिया तो धाम में तो पुतना को लेके चलेगा ना। पुतना को धाम में ले गया था ना। तो इनकी क्या विशेषता है? पुतना को लेकर गए थे, वो केवल धार्मिक रूपी गति थी, उनको आपने सेवा नहीं दी। पूतना को लेकर गए, उन्हें आपने कोई सेवा नहीं दी विशेष। तो धाई होती है, धाई के समान गति प्रदान की। इन्हें आपने साक्षात सेवा दे दी। क्या सेवा दे दी? मेरी कथाओं का गान करो। क्या किया? मेरी कथाओं का गान करो। वहां पर दो है, श्रीकंठ मधुकंठ, दोनों है, श्रीकंठ और मधुकंठ। ये क्या करते हैं? लीला को गान करते हैं, दुर्गा को गान सुनाते हैं, लीलाएं सुनाते हैं। तो उसको सिद्ध हो गया कि आपने इन दोनों को मुक्त किया। साथ में पुत्रों को आपने शालोक्य प्रदान किया। क्या? शालोक्य प्रदान किया। अगर शालोक्य प्रदान किया, शालोक्य सेवा नहीं। और सेवा किसके ऊपर है? आपने प्रेम को सेवा प्रदान कर दी है, सिद्ध हो गया आपने उनको प्रेम प्रदान किया कि सेवा कौन करेगा? साधन भक्ति में सेवा संभव नहीं है। अभी साधन भक्ति कर रहे हैं, सेवा संभव नहीं है। जब सेवा कर रहे सेवा है नहीं हो। अभी सेवा कर रहे सेवा नहीं है वो। भाव भक्ति में सेवा नहीं है तो भाव में तो भाव में तुमको भाव में ही सिद्ध करा सकते, सत्य नहीं। भाव में तो उनको रसगुल्ला खिला सकते, भाव में तो खाते नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। और प्रेम भक्ति में साक्षात प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर ही तभी संभव है। कहते हैं मुझे तो प्रेम भक्ति चाहिए बस। अर्थात क्या मांगा उन्होंने? प्रेम भक्ति में साक्षात शिवा मांगी। उन्होंने कहा मांगी? दामोदर मैंने अर्थात शतप्रभु कहाँ बैठे? वो कहानी बात कर रहे हैं? इसी वृंदावन में
यहाँ से कहा जा रहा है इसलिए ये जान करके कि जो मेरी डिमांड है, जो मैं चाहता हूँ, वो प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? अन्याभिलाषिता पुण्यम ज्ञान कर्मज्ञानामृतम। क्या चाहिए? समस्त कामनाओं को त्याग करना होगा और ज्ञान से अपनी भक्ति अनावृत होनी चाहिए। इसको प्रेम भक्ति प्राप्त ये कह रहे। तो ये हो गया कल। तो कह रहे हम कृष्ण ने उन जो वृक्ष को उद्धार कर दिया, वृक्ष जो नलगुण मणिगिरी बने थे उद्धार कर दिया। और विशेष बात क्या है, उन वृक्ष को कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ। कमर में बंधी रस्सी में बता मुखल। जब कृष्ण बाहर में वहां से पेड़ से बाहर निकले, उस समय उन वृक्षों से कृष्ण का संबंध नहीं हुआ। कृष्ण ने वृक्ष को स्पर्श नहीं किया था। समझे नहीं समझे? एक दिन ये गैप था, गैप एक दिन बाहर निकल गए। जो ओखली थी टेढ़ी, वो ओखली अटक गई थी। वृक्ष को स्पर्श होगा ओखली का, स्पर्श नहीं हुआ। तो फिर तो नारद जी ने कहा था कृष्ण के स्पर्श से उद्धार हो जाएगा। हे नंदमणिगिरी हो, चिंता मत करो, कृष्ण के स्पर्श से उद्धार होगा। ये स्पर्श हुआ ही नहीं कृष्ण का, कार्य हुआ क्या? जो उनको जो स्पर्श हुआ है ओखली का, ओखली अटक गई थी। तो किसने स्पर्श हुआ ही नहीं, तो नारद कैसे बोल दिया था? क्योंकि ओखली से कमर से बंधी रस्सी, रस्सी बंधी ओखली, आजकल क्या हुआ? कैसे लेंगे, कैसे लेना पड़ेगा इसको? कृष्ण भगवान हो गए और रस्सी क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? गुरु मान लो, ओखली मान लो वैष्णव। हरि गुरु समझेंगे नहीं? भगवान की इसमें जरूरत नहीं है। हो सकता है भगवान के स्पर्श से कल्याण में नहीं भी हो सकता है। किसी बहुत दिन भगवान ऐसी कृष्ण के स्पर्श से हो सकता है कि हो सकता था प्रेम भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि समझते यहाँ पर विशेष बात क्या है, कृष्ण का स्पर्श नहीं हुआ। कृष्ण से जुड़ी है रस्सी जुड़ी है ओखली का स्पर्श हुआ। तो यदि एक भगवत कृपा, एक गुरु कृपा, एक वैष्णव कृपा। भगवत कृपा पहले, जो गुरु कृपा है, वैष्णव कृपा है। और सबसे बलवान बोले कौन सी कृपा हुई? गुरु कृपा, भगवत कृपा हुई तो पूर्व कृपा नहीं बोली जा सकती है, नहीं भी हो सकती है। गुरु कृपा बोलो और नहीं भी हो सकती है। वैष्णव कृपा है तो गुरु कृपा है, गुरु कृपा है तो भगवत कृपा है। समझे? क्या बोला? वैष्णव कृपा है तो गुरु कृपा है। कैसे समझोगे? ये कैसे समझेंगे हम लोग? कैसे समझेंगे? एक में तीन 3 in 1 आना चाहिए, 3 in 1 आना चाहिए। एक में 3 in 1 आना चाहिए, तब मान लेंगे। सपोज फिर बोलता है मुझे भगवान की भक्ति है, भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु गुरु की बड़ी श्रद्धा नहीं है। एक बोलता है मैं गुरु से बहुत भक्ति करता हूँ, गुरु पर जो बड़ा प्रेम है, वैष्णव में नहीं। तो बोला जा सकता है?
और इसके विपरीत जिसका प्रेम वैष्णव में है, यदि वैष्णव के प्रति प्रेम है तो गुरु प्रेम शुद्ध है, गुरु प्रेम शुद्ध है तो भव प्रेम शुद्ध है। वैष्णव में श्रद्धा नहीं है, गुरु को भक्ति है, और गुरु की वो गुरु भक्ति क्या है, मामला गड़बड़ है। गुरु वैष्णव गुरु में प्रेम नहीं है, जो प्रेम भगवान दिखा जा रहा है। तो माप काठी है, जो माप काठी है, जो कसौटी है, भगवान भगवत भक्ति का कसौटी कौन है, गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का कसौटी कौन है, वैष्णव भक्ति। समझेंगे नहीं? यदि हमारी वैष्णव के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा है, निष्ठपट सेवा कर रहे हैं और तो कर रहे हैं, तो गुरु सेवा हो रही है, भगवत सेवा हो रही है। यदि हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा वैष्णव के प्रति नहीं है, गुरु के प्रति खूब निष्ठा दिखा रहे हैं, दाल में काला है। कैसे प्रभु हाथ चल गया हम तो कुछ हो गए ना, एक वैष्णव किलो कथा सुन, अरे पता प्रभावी हो रहा, समझेंगे नहीं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी गाड़ी यही बन जाती है, खूब गुरु में बड़ी श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति भी होती है, परंतु वैष्णव को प्रति नहीं होती। क्यों? भगवान है ना, भगवान है, स्वाभाविक श्रद्धा होती है। गुरु के प्रति हो जाती है, गुरु जी में मंत्र मिला हुआ है, गुरु जी ने मंत्र दिया तो हो जाती है। वैष्णव के प्रति नहीं हो पाती, मुझे में क्या मिला, भगवान हमारे अंदर रहते नहीं है, दोष दिखते नहीं है, गुरु जी पास में रहते नहीं है, दोष दिखते नहीं है, और वैष्णव हमारे पास में घूमते हैं। एक आने नहीं, भगवान के हमारे पास में आए, आ गए ना भगवान, उन्हीं को दोष देखेंगे। भगवान आगे उनको दोष देख लेंगे। देखा ना, लोग ने राम के दोष नहीं देखा, दोष देखा ना, लोगों ने महाप्रभु दोष नहीं देखा, देखा क्या लोगों ने कितना दोष नहीं देखा, क्योंकि भगवान हमारे पास में नहीं, दोष दिखते नहीं है। नंबर 2, भगवत बुद्धि है, तेरे बुद्धि है, गुरु की प्रतिभा चाहिए। गुरु बोले ऐश्वर्य बुद्धि, गुरु की है, अपराध हो जाएगा, क्योंकि दोष देखने में हम उसको इग्नोर कर लेते हैं, है ना। और दूसरी बात, हमारे पास तो रहते भी नहीं, क्या रहते हैं, कभी 1 घंटा घोड़ा रहे और फिर कपड़े और वैष्णव में 2 समस्या है। नंबर 1, वैष्णव में तुम्हारी ऐश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, तुम्हें मिला क्या, मैं भी शिष्य हूं, ये भी शिष्य है, दोनों शिष्य। और नंबर 2, बड़ी बात क्या है, वैष्णव हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। हमारा लेन देन किससे होता है, वैष्णव से होता है। तो क्षण क्षण में उनका दोष देखते हैं, एक ये खाने का चटोरा है, ये जाल सोता है, एक गप्पू मारता है, एक हमारा भी करता है, एक खाना भी करता है, नहीं हो पाती। बस सीधी बात है, यदि वैष्णव पर श्रद्धा नहीं है तो ना तो श्रद्धा गुरु के प्रति हुई, ना भगवत प्रति। भक्ति शुरुआत कहां से होती है, भक्ति शुरुआत कहां से होती है, वैष्णव से होती है। अपराध शुरुआत कहां से होती है, वैष्णव से होती है। समझेंगे नहीं? हमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है सीधे 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 गुरु के पास पहुंच गया होगा। होता कोई किसी वैष्णव ने हमको कथा बता सुनाई, समझाया तो गुरु के पास गुरु ने मतलब भगवान के पास बोलते हैं। तो और अपराध शुरू कहां से होता है, अपराध की शुरुआत कहां से होती है, वैष्णव से होती है। कैसे होती है, वैष्णव को हमको समझते हैं ना, हमारे नहीं तो है, उनकी निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, करते 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 हृदय क्या हो जाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है हृदय,
उत्तम हो जाता अपराध करने के लिए। सामान्य बैठो दोष देखते होते अपराध दृष्टि क्या बन गई है, दोष दृष्टि क्या बन गई है। होते बुद्धि में क्या देखते हैं, दोष देखते हैं। होते दोष कहाँ भगवान कर रहे हैं। तो भक्ति शुरुआत भी वैष्णव भी है, अपराध की शुरुआत भी। यदि वैष्णव को साथ लिया, वैष्णव तत्व को साथ लिया तो गुरु भी चल गए। और इसलिए जो उद्धार जो हुआ है वो गुरु का वास्तव विचार करेंगे। कृष्ण के स्पर्श नहीं हुआ तो गुरु ने कृष्ण ने स्पर्श किया, तो ऋषि ने स्पर्श किया, ईश्वर किसने किया है ना। और वो कौन है, श्री नारद जी की कृपा। नारद जी कौन है, वैष्णव। ध्यान सावधान रहना चाहिए। वैष्णव अपराध मुख्य हाथी माता, उपाय चिन्हदार शुक्ल जाए पाता। इसलिए सबसे खतरनाक भगवत अपराध नहीं, गुरु अपराध में नहीं, उसमें खतरनाक बोला गया है ना। सावधान रहना। कार्तिक महीना, आज कार्तिक महीना पालन किया। इस आज हम प्रतिज्ञा करें, संकल्प बने, आज से हम कान पकड़ते हैं, आज हमारे बाप, आज हम कभी वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। यदि हम संकल्प ले लिया तो पूरा महीना व्रत पालन करना, टमाटर नहीं खाना। बहुत कष्ट किया लोग ने, 4 घंटे टमाटर छोड़ा है, बहुत कष्ट छोड़ दिया टमाटर नहीं है। और बड़ी चीज है, बड़ी टमाटर बड़ी चीज है, वो छोड़ा। समुद्र से पार किया तो हमारा एक फल होगा। यदि अपराध करेंगे तो फिर उद्धार संभव नहीं है। कृष्ण भी उद्धार नहीं कर पाएंगे, गुरु उद्धार नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है। उस 2 वृक्ष का उद्धार कृष्ण ने नहीं किया है, ऋषि ने भी नहीं किया है। माधुपुर में ना ओखली है वैष्णव, ऋषि है गुरु, और कृष्ण तो कृष्ण ही है। इसलिए कान पकड़ लो और वैष्णव अपराध नहीं करेंगे। अपराध देखेंगे नहीं आते तो प्रभु जी दिखे देख लो, परंतु बोलो मत, चुप रहो। देखी वे सुनी वे बोले। अब हम दिखेंगे, सबको मुक्त पुरुष नहीं ना, सबको मुक्त पुरुष नहीं, हम बदजीवी है। तो दोष दिखेंगे, दोष दिखने पर भी उसको तुम क्या सोचो, एक व्यक्ति तुम देख रहे हो, एक व्यक्ति अपने तरफ कुल्हाड़ी मार रहा है, तुम लड़ो मत, फिर तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है, मालूम कर जाओ बोलो दोस्तों। एक कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध कर रहा है या कोई दुष्कर्म कर रहा है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, और वो तो अपना निश्चय कर रहे हैं ना। समझाओ हाथ जोड़ के, ये समझता आगे बढ़ो, ना घृणा करो, घृणा भी नहीं करनी उससे। उन्हें क्या कर दो, उपेक्षा कर दो, वही जो कर रहा है वही भरेगा, हमारे क्या बिगाड़ रहा है। हमारी समझ से मालूम क्या है, आप बैल मेरे को मार, बैल को लाल को दिखा रहे थे, हाथ में लेकर दिल क्या करेगा। हम जानबूझ करके एक व्यक्ति, एक वैष्णव एक अन्य वैष्णव अपराध कर रहा है, हम उनकी निंदा करके अपराध स्वयं बोल देते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, तब जाकर के व्रत पालन करना पूरा हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत संभावना बढ़ गई है, अपराध होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। इसलिए अपने को देखो कि हमारा कौन अनिष्ट नहीं करता। जब तो कोई हमसे हमारी माला न छीन ले, चल कृष्ण बोल, शिव बोल, चल देवी बोल, तब तक
तब तक कोई रिएक्शन मत दिखाओ, ऐसे मन और कोई मानसिक नहीं रही। क्या समझे? ये जो कर रहा है बेचारा अपने पर कुल्हाड़ी मार रहा है, हम क्या कर सकते हैं? शोक करो, ये भगवान के पैर करने वाला है, भगवान के पैर करने वाला है, तो कृपा करो इसके ऊपर, कृपा करो, समझे कि नहीं? अरे खिलौनों की क्या है? मुझे कहा था क्या संबंध ज्ञान कर रहा हूं। छोटा भाई यदि हम छोटा भाई शराब पी रहा है, जुआ चल रहा है, तो हम घृणा नहीं करते हैं, घृणा करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, बहुत चेष्टा करते हैं। बड़ा भाई कर रहा हो, छोटा भाई बुझाता है, घृणा नहीं करता क्या? उसी प्रकार से एक वैष्णव को दुष्कर्मानी कर रहा है, उसे घृणा नहीं होनी चाहिए। उसके जगह नहीं बोलते, जानते मेरे भाई बदमाश है, वहां जुआ खेलता है, जानते मेरे भाई शराब पीते, बोलते हैं लोगों को? नहीं बोलते ना, बोलते नहीं बोलते। हमारा क्या है, एक वैष्णव को दोष देख लिया, हम ट्वीट करके थोड़ा वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, सावधान। तो इसलिए यहां लिखा जा रहा है भगवान ने प्रश्न किया, कृष्ण ये बताओ तुम्हें प्रेम भक्ति क्यों चाहिए? तुमने पहले कहा मेरे को आपके गुरु के दर्शन करने हैं, फिर कहा भूखमल का दर्शन करने हैं, क्यों मन की इच्छा हो गई? आप प्रेम भक्ति क्यों मांगोगे? वही मांगो ना, तो छोड़ के दर्शन नहीं मांगो, प्रेम भक्ति क्यों मांगो? क्योंकि कर्मठः सत्यव्रत मुनि अपनी कमियों को पकड़ते चले जा रहे हैं। वो साधक है जो अपनी कमियों को पकड़ करके उन कमियों को दूर करने की चेष्टा करता है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट केवल निश्चित परिकर होते हैं। हम साधक हैं, हमने एक कमी की, हमें एक कमी आई, हमने गलती की, कर्म समझ के उस गलती दूर करें, फिर आगे बढ़ते रहे। गलतियां होंगी, अपराध होंगे, कमियां होंगी, पूरा कर्म था। तो पहले उनसे क्या समस्या हो गई थी? उन्होंने सीधे सीधे क्या मांग लिया था? मुझे आपके दर्शन चाहिए थे, मांगा ना। फिर याद आई, दर्शन दे दिया और फिर चले गए। जो विरह होगा वो कि भगवान को सदा के लिए बांधना है, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रेम भक्ति चाहिए, प्रेम भक्ति चाहिए। जिसे कहते हैं सब प्रेम भक्ति, और क्या सदा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रियच्छ। जो मेरी इच्छा है मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करो, क्योंकि प्रेम भक्ति का लाभ क्या है? प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे, जैसे आपने नल को बड़े गरीब को दोनों को प्रेम भक्ति प्रदान करके हमें धाम दे दिया, धाम ही नहीं दिया, धाम तो पुत्र को दिया गया ना, क्या दिया? सेवा दे दिया। अब सेवा दे दी, अब जो शिवा आगे तो सेवा आगे से क्या हो गया? सदा, समझेंगे? फिर शिवक बन गया, इधर भी शिवक बन जाते हैं, क्या होगा? सब कुछ आसपास है कि नहीं? शिवक आसपास होने चाहिए ना हमेशा। तो बड़े चतुर हैं सत्यव्रत मुनि, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान ने लालच दिया, तू मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लोगे तो दोबारा संसार में नहीं आना होगा, एक कष्ट में संसार में नहीं आना होगा। तो वो कह रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं, अब तो मुझे भय भी नहीं है, ना नरक का भय है ना स्वर्ग का भय। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ बता रहे हैं मेरा संसार ध्वंस होता है या नहीं होता, मुझे कोई चिंता नहीं। संसार से कौन डरता है? संसार से कौन डरता है? डरता है संसार। अब तो परीक्षा है, संसार से कौन डरता है? होता है ज्ञानी डरता है केवल। कौन डरता है? ज्ञानी। समझे के लिए भोगी डरता नहीं है,
वो तो अपने माने बैठा हुआ है, क्योंकि भोगी कर्मी है, वो डरता नहीं है, वो तो अपना मानना चलता है, वो क्यों डरेगा? डरता कौन है? छोटा बच्चा आग से डरता नहीं है, वो डरता है, बड़ा डरता है, क्योंकि वो बता रहे हैं यहाँ पर कर्मी तो भोगों में विलिप्त है, वो तो में रहेगा। तो जो ज्ञानी है वो जानता है कि संसार कितना कष्टमय है। ज्ञानी और योगी दो डरते हैं संसार ना, कर्मी अब दो तीन योगी, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, दो डरते हैं, दो नहीं डरते हैं। संसार दो डरते हैं, दो नहीं डरते हैं। दो डरने वाले कौन है? ज्ञानी योगी। अब उधर दोबारा यहाँ आना पड़ जाए। और दो नहीं डरते हैं, एक कर्मी और भक्त। कर्मी डरता क्यों नहीं है? मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हाथ में जो पकड़ रहा है बिच्छू है, पता ही नहीं कि जो संसार दुखमय है उस कष्ट में पता ही नहीं उसको। वो तो मुझे क्या माने बैठा नित्य माने बैठा है। और तो भक्ति की डरता नहीं थे, क्योंकि वो जानता है संसार मेरा है ही नहीं, संसार किसका है? भगवान। कर्मी नहीं डरता है क्योंकि संसार को अपना माने बैठा है, जरा संसार है, वो जानते हैं संसार के ऊपर भी कुछ है, जानता नहीं। और भक्त जो इसको अपना भक्त क्यों भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है, वो जानता है संसार भगवान का, मैं तो प्रहरी हूँ। समझे नहीं? ये बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का भय किसको है? मालिक को, कि आग न लग जाए, कि कंपनी फेल ना हो जाए, कि डूब ना जाए, कर्ज ना डूब जाए, भाई किसको होता है? और जो वर्कर है उनको होता है फेल भी हो जाए, हमको पैसे मिल जाएगा, फैक्ट्री लॉस भी चली गई, मिल जाएगी ना। तो इसलिए कर्मी इससे नहीं डरता, वो तो बुद्ध है, क्या है? मूर्ख है, वो क्या है? कुछ अबोध है, पता ही नहीं है कि मैं कष्ट में हूं। और दूसरा भक्ति से नहीं डरता है, वो जानता है सारा जगत किसका है? भगवान का है। वो जानता है कि भक्ति करनी है, और भक्ति के लिए इस भक्ति कैसी है? न स्थान का विचार है, न काल का विचार, न पात्र का विचार है। भक्ति जगत में हो सकती है, भक्ति नरक में हो सकती है, भक्ति कीड़ा बनकर हो सकती है, भक्ति पशु बनकर हो सकती है। इसलिए पशु पक्षी होए ताकि स्वर्ग बनी रहो भक्ति ऐसे ना, और कह रहे क्या बता रहे? पशु पक्षी, हे भगवान प्रभु, आपकी इच्छा हो पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, कीड़ा बन जाओ, मकोड़ा बन जाओ, धर्म बन जाओ, देवता बन जाओ, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। भक्ति कहीं पर भी किसी भी अवस्था में की जा सकती है। ये कह रहे हैं मुझे संसार का भय है ही नहीं, तो मुझे ये मत दिखाइए, मोक्ष ले लो या दुखमय कष्टमय है, तो कह रहे ना संसार कष्टमय है, मोक्ष में यहाँ आना पड़ेगा, मुझे संसार का डर ही नहीं, देना ही है का तो आप प्रेम भक्ति विचार है, कहीं स्वरूप मांग लिया, दर्शन मांग लिया, दर्शन मांग लिया तो दर्शन मिल जाए, यहाँ से नहीं गड़बड़ हो गई। दर्शन मांग लिया तो ऐसा ना हो कि भगवान दर्शन तो हुए थे, दर्शन से निकल जाए, दर्शन से मिलने के लिए बाइक निकल जाए, क्या होगा? इनको हमेशा बांधना पड़ेगा। और फिर बात करते थे मेरे बाद ना अब निकल ही नहीं पा रहे हैं, मैंने ऐसे बात निकल ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे बातूंगा भगवान कहते हैं, बता रहे हैं शीघ्र घोरम भयंकर, भगवान कहते हैं भयानक यम बंधन, मृत्यु बंधन का नाश करने वाले।
संसार भय का नाश करने वाले हैं, सबके सब बंधन काटने वाले हैं, तो अपना ही बंधन नहीं काट पाते। बच्चों को बंधन से मुक्त करने वाले हैं, और जब भक्त उनको बांध लेता है यार अपना ही बंधन और अपना बंधन काटता है। कह रहे हैं मुझे प्रेम भक्ति प्रदान करना आपको देना चाहिए, जिसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार से। अब आते हैं सीधा सीधा आज उसको तो आज ही इसका धर्म कर देते हैं। अब आते हैं अष्टम श्लोक में। अगली बार याद दिलाना, नेक्स्ट ईयर ये 6 से ना 7 से 8 की बैठे हम ज्यादा करते, मैं भूल जाता हूँ शुरू करना। हाँ 6-7 नमस्ते गुलाम नमो राधिकाय नमो अनंत लीलाय देवाय। अब प्रेम भक्ति मांगी है, अब क्या मांग रहे? प्रेम भक्ति भगवान देंगे, कैसे देंगे, क्यों देंगे? अब यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर मुनि बड़ी चतुराई, बड़ी बुद्धिमान का विचार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अब यहाँ पर सतत मुनि भगवान के असाधारण परिकरों को उनके परिवार के पृथक प्रणाम कर रहे हैं। अब पृथक प्रणाम, तुम अलग प्रणाम कर रहे हैं। जैसे नमस्ते सुदाम, मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरा प्रणाम है इसको दामिनी रस्सी को। कौन रस्सी को? जिस रस्सी ने आपकी कमर को बांधा हुआ है, तो प्रणाम भगवान का। तू बड़ा विचित्र भक्त है। जो रस्सी में बांधा हुआ है, मैं समस्या पड़ा हुआ हूं, वो समस्या को प्रणाम कर रहा है। सोचो ना, तू ये बांध दिया हो और वो उस बंधु को प्रणाम करो, तो तुम क्या बोले, पागल है क्या? मैं जिससे बना हो, रस्सी से बना हुआ हूं, तो प्रणाम करो उसको। तो लगता है कुछ क्या है, तो हिले हो। और क्या बता रहे हो? उस रस्सी क्या बता रहे हो? महान रस्सी, जो जिसने आपको बांधा हुआ है, वो रस्सी कैसे बता रहे हैं? महान। दाम ने महती रज्जु। अब यहां रज्जु महान क्यों बोला? रस्सी महान क्यों बोल रहे हैं? जो बांधा हुआ है सीधे सही क्या होता है? यदि हमने एमडी केबल को बांधना है, तो जो रस्सी बनेगी केबल से बड़ी होनी चाहिए। हम कपड़े पहनते हैं ना, जिन्हें हमारा कपड़ा जो शरीर होता है, कपड़ा उससे कुछ सूत बड़ा होता है। केवल ध्यान रखना, बालू जैसे एक फुट ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 mm ऊपर नहीं होना चाहिए, कुछ ऐड नहीं, उसे बना दिया। अब पहले कैसे तो कोई जितनी बुढ़ाई हाथ के उतनी बुढ़ाई वो कमी बना दी। तो क्या करते कहा था ना, माप लो, इससे ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। अब उन्होंने क्या देखा, यदि हम कमीज, यदि मेरे हाथ की मोटाई 4 इंच भी है, 3 इंच भी है, 6 इंच भी है, तो कपड़ा कमीज की बाजू कैसे होनी चाहिए? कम से कम आधा इंच बड़ा। क्योंकि महान जो बोला, कृष्ण कौन है? परम भगवान, ब्रह्मा रुद्र आदि जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान को जिसे बांध रखा है, तो रस्सी प्रणाम क्यों कर रहे हैं? वो रस्सी थोड़ी है, रस्सी नहीं है वो क्या है? रस्सी है क्या? वो रस्सी प्रणाम करेंगे? रस्सी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, रस्सी नहीं, तो रस्सी बने ही नहीं है। हमारी रस्सी दिखाई पड़ रही है, वो क्या है? मैया का प्रेम। क्योंकि जो बने हुए तो उसको मैया ने बांधा ही नहीं है, न रस्सी ने बांधा, न कृष्ण मैया ने बांधा। कृष्ण किसे बने हुए? मैया के वात्सल्य प्रेम से बने हुए। इसलिए जो प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम वसूल नहीं कर रहे हैं, प्रणाम किसे कर रहे हैं? मैया के
प्रिय को प्रणाम करते हैं। बता रहे हैं ऐसे महान को प्रणाम करता हूं। और क्यों? क्योंकि त्वदीय उद्राय विश्व धाम में फिर प्रणाम कर रहे हैं, फिर प्रणाम कर रहे हैं। आपके जो उदर है कमर, पहले प्रणाम किसको किया? रस्सी। रस्सी के अंदर क्या है? कमर। अब लोग बोला आपके पेट को या कमर को प्रणाम कर रहे हैं, पेट को प्रणाम कर रहे हैं, उधर को पेट को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? प्रणाम करें स्वाभाविक, जिसे प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होता है? महान होता है। ऋषियों को प्रणाम किया, ऋषि श्रेष्ठ है, महान है। बता रहे आप उधर है उसको नमस्कार करता हूं, उधर को कैसे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि आपका उधर भी जो है महान है। क्यों महान है? विश्वस्य आधार। भगवान का उधर क्या है? उदाहरण क्या है? सारे ब्रह्मांड का आधार है। बोलो क्यों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कहां से? भगवान के उधर से नाभि से एक कमल निकला, कमल के ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसी कमल के नाल पर, कमल नाल है ना, वो नाल पर 14 लोगों की उत्पत्ति की। हो रहे निकाल दिया। तो ब्रह्मा जी के जो भगवान के नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने उसी कमल के नाल, जो नाल है नाल, वो नाल भी 14 लोगों की सृष्टि की। इसलिए कहते हैं पर आपका जो कमल है उधर पेट है या नाभि है, ये कहता है विश्वस्त धाम। धाम बने आश्रय। अतः आपके कमल को प्रणाम करता हूं। बोलो क्या हो गया? यदि उनके उधर को प्रणाम करें तो आपको ब्रह्मांड को प्रणाम करना कोई ब्रह्मांड को प्रणाम करो। ब्रह्मांड में जितने भी देवी हैं, देवता हैं, जो कुछ भी है महान, सबको प्रणाम करना ऑटोमेटिक हो गया। तो पहले प्रणाम किया ऋषि को, फिर प्रणाम किया उदर को, अब प्रणाम कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय। अब प्रणाम कर रहे हैं, किसी प्रणाम कर रहे हैं? अब देख रहे हैं मुख की ओर देख रहे हैं, किसी मुख की ओर की मुख तो कुछ भाव आया ही नहीं आया, जैसे कोई विशेष भाव नहीं आया। हाँ वो ऋषियों प्रणाम किया, थोड़ा सा ऋषि पिघला था। जैसे बताए उधर को प्रणाम किया, बहुत प्रभाव हुआ। उसको विचार किया, बोले क्या हर ऑप्शन दे दिया ब्रह्मा को नमो राधिकाय। क्या हे कृष्ण, आपकी परम परम जो प्रिय है राधिका जी, उनको नमस्कार है। बस ये सुनते ही क्या होगा? किसने कहा ना सर्वधर्मान् परित्यज्य मत प्रिया शरणं गच्छ आश्रितवत् मत प्रिया रुद्र वशीकर्तुमा कहते। शिवजी ने पूछा एक बार आदि पुराण में, कृष्ण ये बताओ आपको वशीभूत करने का क्या उपाय क्या है? क्या कृष्ण कौन पूछा है? ये शिवजी कौन है? परम परम वैष्णव है, भगवान अत्यधिक प्रिय है। तो बोले बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछ लिया तुमने, आने यहां लाओ। बोले तो कह रहे हैं सर्वधर्म प्रत्यक्ष, सब धर्मों को छोड़कर मेरी प्रिया जी कौन है? राधिका जी है, उनको शरण कर दिया। मेरी जो प्रिय राधिका जी है, उनके शरणागत होते ही क्या है? वशीकर्तुम रहती, उसको मुझे पूर्ण रूप में भस्म कर लो। समझेंगे? पूर्ण रूप में कहने से कृष्ण के भी पूर्ण स्वरूप है। किशोर स्वरूप क्या है? जो उसका किशोर स्वरूप है वो क्या है? पूर्ण स्वरूप। बाल स्वरूप पूर्ण नहीं है, शक्ति स्वरूप पूर्ण नहीं है। पूर्ण स्वरूप क्या होगा? किशोर स्वरूप। जो किशोर स्वरूप है, यही है मुख्य मूल स्वरूप कृष्ण जो है वो किशोर स्वरूप है। ये तो मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो एक उपाय है, राधा जी के शरण ग्रहण करो, मेरे शरण ग्रहण मत करो। ऐसे कहते हैं यहाँ पर। और सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं नमो राधिकायै
तो ये प्रियाए आपके जो अनंत अति अति प्रिय जो राधिका जी है उनको प्रणाम करता हूँ। अथवा खुश हुए तो खुश हुए, परंतु मुस्कुराहट जो प्रसन्नता झलकी नहीं, तो राधा जी प्रणाम करते बस इतना ही। नमो अनंत लीलाय बोले कृष्ण वो राधिका जी जिनके साथ रास करते हैं ना, वो जैसे रास का प्रश्न उठा, रास की बात की और कृष्ण ब्रह्मरोही तो पहले प्रणाम किया रथी को, फिर प्रणाम किया उदर को, फिर प्रणाम किया राधिका जी को, राधा जी को, परिकरों को, फिर प्रणाम किया लीलाओं को। नाम रूप गुण दिन अंत में तो इस प्रकार से ये सदर मुनि कर रहे हैं। यह कहें कि मैं आपके उदर को नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपका उदर पास बंधन में बना हुआ है, रस्सी में बना हुआ है और उदर के द्वारा ही सौंदर्य, अब जो की कमर बंधी हुई है, उदर बंधी हुई है, उसकी क्या क्या विशेषता, उसकी विशेषता क्या है? जो कमर बंधी हुई है, जो उदर आपका बना हुआ है, उससे क्या दिखाई पड़ रहा है? सौंदर्य प्रकाशित हो रहा है। सोचो ना, जो व्यक्ति बंधा होगा क्या सुंदर दिखता होगा? ये व्यक्ति बांध दिया जाए, रस्सी से बांध दिया जाए, पेड़ में बांध दिया जाए, क्या वो क्या सौंदर्य की प्रतीक है वो है? तो यहां उल्टा बोल रहे, आपकी कमर बंधी हुई है, सौंदर्य का सार। क्या सौंदर्य सार है? क्या सौंदर्य सार क्या हो रहा है? वो आए ना, मुहूर्त है, आप लोग अश्विन ख्वाहिश बोल रहे हैं। स्वरूप क्या है कृष्ण का? देख आसन की है, क्या स्वरूप है? रोते रोते अपने आंसू बहे, आपको भैया ने काजल लगाया था, काजल आंसू बहे तो काजल नीचे आया, और यहां पहन गया ऊपर नंग धड़न में, तो आंसू धारा बही, होते होते पूरे यहां काला काला धार लाइने बन गई। रोए ना, पहले तो मसला आदत का निकाला हो गया। अब जो रही थी कसम, जो आंसू बहे वो काबिल में है, होते 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 बॉक्स के ऊपर उधर से चले गए। अब लाइनें पड़ी, काली काली लाइनें पड़ी, थोड़ी सुंदर लग रही। तो क्या बात है, लाइनें काले आंसू धारा काजल के अलावा निकला, काजल ये सुंदर नहीं क्या? यही तो सौंदर्य के सुंदर, देखिए सौंदर्य। हमारा सौंदर्य किससे है? श्रृंगार से। नहा धो सका, नहा धो है ना, अभी सफाई करो तुम लोग तो सुंदर लगता है ना। तो इसमें बता रहे हैं यही शिक्षा सौंदर्य है क्या है? तो जिस प्रकार से मेरी बात क्या है, सौंदर्य ये नहीं है, सौंदर्य ये है जो बधे हुए है, इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? वात्सल्य भाव। बंधुआ बात नहीं है, जो बधे हुए हैं, यह क्या प्रकाशित हो रहा है? आपको वात्सल्य भाव, क्या वात्सल्य भाव है जिसका अंत ही नहीं है, जो सर्वव्यापक है, उसको भैया ने पकड़ लिया। बड़े बड़े शिव आदि जिनसे दर्शन नहीं कर पाते हैं, कार्य पकड़ नहीं पाया, मैंने पकड़ा, पकड़ करके बांध दिया। ये सौंदर्य, क्या सौंदर्य है? क्या सौंदर्य यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मैया का वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है, ये सौंदर्य। ये बता रहे हैं यहाँ पर जो उदर प्रणाम कर रहे हैं, जो 14 भुवन है, उसकी उत्पत्ति कमल से हुई है, वो कमल कहां से दिख रहा है? उदर। और प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि भगवान का जो कृष्ण का जो उदर है, ब्रह्मांड का आश्रय है, क्योंकि मैंने दो बार उस मैया ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। दो बार क्या? एक बार स्तनपान करते हुए, कृष्ण भैया के स्तनपान कर रहे थे, पान करते करते कृष्ण
फिर क्या आगे हंस पड़े, मुख खोला, मेरी दृष्टि मुख हो गई, ब्रह्मांड एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं सृष्टि हो रही है, सुधार हो रहा है। उस मुख में अपने व्रत को भी देखा, गोकुल को भी देखा, आप लोग देख रही है कि किसी को गोदी में डर गई, आंख खोला तो कुछ भी नहीं, समझिए कोई भूत ने पकड़ लिया, कोई भूत आदि को ऐसे ब्राह्मण को बुलाया, मंत्र पढ़ो, पूरे गौ मूत्र स्नान कराया, और ये कब दर्शन कराया ना ब्रह्मांड में आने ये मिट्टी खाई थी, किसने कहा मेरे का मिट्टी खाई है, मुख बोल नहीं पर ब्रह्मांड दर्शन हुआ। तो इस पर निश्चित हो जाता है कृष्ण का जो उदर हमारे उदर नहीं है, वो उदर समझ ब्रह्मांड का आश्रय है। इस प्रकार से ऐसे मानव भैया ने क्या कर दिया, यदि भगवान का उदर ब्रह्मांड का आश्रय है तो भैया ने क्या किया है, तो ब्रह्मांड को ही मान दिया केवल। यदि उदर ब्रह्मांड का आश्रय है, मेरे उदर को मान दिया तो क्या हो गया, क्या चीज है, शर्मान अभिमान पृथ्वी, समझे ना क्या, पूरी पृथ्वी जो भक्त होता है, जो शरणागत हो जाता है, पूरे पृथ्वी उसके साथ में आ जाता है। क्यों, भगवान जो विष्णुभूत हो गए तो क्या बना, भगवान कौन है, विष्णु मालिक है, वो क्या हो गया, शर्मान अभिमान पृथ्वी, ये वो जो कहा ना, यहाँ पर वो लग जाता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण कौन है, ईश है, भगवान है। ईश उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हुए स्वतंत्र कृष्ण ने बंधन स्वीकार किया, निश्चित हो जाता है भक्त वासना। क्या झाड़ू लगाना क्या शुभ का विषय है, झाड़ू लगाना तो शुभ का विषय है कि नहीं, झाड़ू लगाना शुभ का विषय है या नहीं, सुंदरता है कि नहीं, नहीं बोलो, झाड़ू लगाना सुंदरता है कि नहीं है। एक मालिक, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक झाड़ू लगा रहा हो तो क्या है, वो फोटो दे देंगे और मैगजीन दे देंगे, लोग क्या करेंगे, हुआ कि नहीं, क्योंकि बोला कि झाड़ू लगाना सुंदरता नहीं, पीपल झाड़ू लगाए तो कोई महिमा नहीं है, झाड़ू प्रधानमंत्री लगाएगा सुंदर, तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य कहने क्या हो जाता है, बदला बड़ी बात नहीं है, बधा कौन है, कौन बधा है, ऐसे हम रोज देखते हैं बच्चे पुलिस को ऐसे बांध मिल जाते हैं, उनको पकड़ के दूसरों को बांध बांध दिया जाते हैं, उसमें दिखते हैं क्या, क्यों बोल रहे कि आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं बंदे कौन बना हुआ है, अनंत कोई ब्रह्मांड का नाथ जो सबके बंधन काटने वाले हैं, आदि बने, ये सौंदर्य है उनका, समझे कि नहीं, ये सौंदर्य बधे कहते किसने मांगा भाई, ने मांगा, इसलिए कहते यही आप ईश होते हुए भी, स्वतंत्र भगवान होते हुए आपने बंधन को स्वयं स्वीकार कर लिया। तो जो बधे हुए हैं, यहाँ क्या महिमा दिखाई पड़ रही है, महिमा किसकी है, महिमा किसकी यहाँ पर, महिमा है विष्णु मैया के प्रेम की, और महिमा है कृष्ण की भी, कृष्ण बंध गए और प्रेम का काम दिया, दोनों महिमा हुई। कृष्ण कह रहे यहाँ पर इसकी प्रणाम कर रहे हैं, बस अब उसको समाप्त, यहीं पर लीला समाप्त हुई, तो बताऊँ अगली बार दोबारा